हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो मेरे छोटे भाई बहन कैसे हो। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। क्लास 11th को लेकर पहली बात तो यही, कोई भी सीरियस हो नहीं रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप खुद भी सीरियस नहीं हो रहे हो ना, बार बार नहीं बोल रहे हो कि दीदी इस चीज़ के ऊपर जो है वीडियो बनाओ। पर देखो, क्लास 11th के बच्चों के लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, बहुत शॉर्ट टाइम की रहेगी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा। अब मैं कैसे श्योरिटी ले रही हूँ, क्योंकि भाई मैंने जो भी एज्यूम किया था ना, वो क्लास 9th में सक्सेसफुल हो गया है। मतलब कि हम केवल एज्यूम कर सकते हैं, पक्का ये नहीं है कि पक्का इसी डेट पर आएगा, इसी मंथ पर आएगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। तो आप सभी मेरे ख्याल से समझते होंगे इस बारे में, क्योंकि किसी भी बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि हम जो है सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे। वो भी केवल और केवल हम एज्यूम करते हैं, और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे हम एज्यूम करते हैं। इसी तरीके से मैं कुछ फैक्टर्स बताऊंगी जिस पर मैंने एज्यूम किया है कि क्लास 11th एसओसी के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट उस के आसपास रहेगा। आसपास ही कहूंगी, एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती, कोई एसओसी का टीचर भी नहीं बता सकता, कोई एसओसी का स्टूडेंट भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। और यहाँ तक कि आपके जो केजरीवाल जी है वो भी नहीं बता सकते। फिलहाल तो वो जेल में है, बट वो भी नहीं बता सकते हैं। तो यानी कि क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे हम पुराने स्कूल में एडमिशन ले लें या नहीं, ज़्यादा लेट रहेगा रिजल्ट, या फिर सारे एडमिशन कहीं बंद हो गए और फिर हम जो है कहीं के भी नहीं रहे तो क्या होगा, थोड़ा सा तो बता दो, है ना। तो इसीलिए वीडियो बनाई गई है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए, और हर एक चीज़ का मतलब पढ़ाना ही एक टीचर का फर्ज नहीं होता है, साथ साथ उसको गाइड करना भी एक टीचर का ही फर्ज होता है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि क्लास 11th में जितने भी डोमेन है उन सबका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, किसी एक भी डोमेन का रिजल्ट नहीं आया है। तो जिसका भी राउंड 2 होगा उसका सबसे पहले रिजल्ट आएगा, ये बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब देखो, कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि क्लास 8th के लिए मैंने बोला था कि मार्कशीट के बिना उनका एडमिशन नहीं हो सकता है, और एडमिशन प्रोसेस रिजल्ट आते ही एक हफ्ते के अंदर जो है कंप्लीट कर देते हैं, और दूसरे हफ्ते में तो उनके स्कूल भी स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ अब हो रहा है क्लास 9th के बच्चों के साथ। अगर आपको नहीं पता है तो उन बच्चों से पूछ के देखिए, अपने आसपास रहने वाले उन बच्चों से पूछ कर देखिए जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अब बात ये आ रही है कि क्लास 9th का तो हमें कुछ नहीं करना है, उससे बस ये समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। क्लास 11th के लिए बताओ दीदी, क्लास 11th की भी वही सिचुएशन है। विदाउट रिजल्ट के, विदाउट क्लास 10th पास किए, आप कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले सकते हो, मतलब कहीं पर भी अपने खुद के स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकते हो। अब देखो, सोचने वाली बात ये है, जब हम अपने खुद के स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि एसओसी में हमारा अभी से एडमिशन हो जाएगा। अपने खुद के स्कूल में कुछ दे देते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, मुझे पता है, वो कुछ एग्जाम दिलवा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। तो वो बात तो होगी आपकी अलग। बट बात ये है कि क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बहुत ही मेन है। अब कितने मार्क्स मैटर करते हैं, कितने नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पास होने चाहिए बस, ठीक है। तो पास हो आप, क्लास 10th की मार्कशीट है आपके पास, तो आपका एडमिशन किसी भी स्कूल में हो सकता है। अब ये तो बात हो गई। एक फैक्टर आपका बहुत ही बड़ा फैक्टर है मार्कशीट का। तो इसी अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तो उसके आसपास आपका एसओसी का रिजल्ट आएगा। हो सकता है वो पहले से बनाकर बैठे हो आपके एसओसी का रिजल्ट, बट जैसे ही बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है, हो सकता है उसी दिन एसओसी रिलीज कर दे। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है 1-2 दिन बाद रिलीज करे, और हो सकता है बोर्ड एग्जाम के 1-2 दिन पहले कर दे, अगर वही पता हो तो उनको। तो इसलिए बोल रही हूँ भाई, तो इसीलिए बता रही हूँ कि क्लास 10th के बच्चे, यानी जो अब क्लास 11th में होने वाले हैं, वो ध्यान से ये बात समझ लें कि बहुत ही बड़ा फैक्टर आपका यही है। तो अब कौन से महीने में आएगा ये चीज़ आती है। तो क्लास 10th वालों का जो रिजल्ट होता है मई के महीने में आ जाता है। हद मार के जून के महीने में आता है, कोविड टाइम में जून के महीने में भी आया है, तो मई मान के चलते हैं। तो मई में आपका जो है एसओएससी का रिजल्ट प्लस में बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो ये बात समझ गए हो, इसका मतलब ये एक एज्यूम किया है मैंने, ऐसे पक्का नहीं है। आप मतलब आके मुझसे लड़ाई मत करना, ये मत बोलना कि आपने तो ये बोला था। बस मैं आपको समझा रही हूँ कि कौन कौन से फैक्टर मैटर करते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है। विदाउट मार्कशीट के कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, अब की बार क्लास 9th में बच्चे बाहर भी हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम होते हुए क्लियर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो पूरे नहीं कर रखे थे, और डॉक्यूमेंट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाली हुई थी, फिर भी पूरे नहीं हुए।
तो इसलिए बोल रही हूँ आप सभी को, आप सभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट, किसी का आधार कार्ड में स्पेलिंग की मिस्टेक है, किसी का कुछ मिस्टेक है, उसको अभी ठीक कर लो। अगर ठीक नहीं हो रहा ना, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर तो भाई एसओसी की टीचर्स भी आपको जो है बाहर कर देंगे। तो इसलिए बोल रही हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, और जिसका राउंड 2 होने वाला है उस राउंड 2 की भी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेटिव रहेगी वीडियो आप सभी के लिए। तो कैसी रही वीडियो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।